ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। मेरे साथ में है नरेश, इनकी माता जी हैं सीता देवी, फरीदाबाद से हैं और बीपीएल कार्ड होल्डर हैं फरीदाबाद से। इनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, इनको ब्लॉकेजेस है हार्ट के अंदर में और इनको 3 ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स के लिए बोला गया है। इन्होंने 78,750 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई किया है क्योंकि ये बीपीएल कार्ड होल्डर हैं और बीपीएल कार्ड होल्डर का राइट होता है कि सरकार से पैसा मिले। तो हमने इस केस को मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस की कैटेगरी में लिया। हमने डॉक्टर संदीप बंसल जो कि प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, उनसे बात करी और साथ में जीबी पंत भी बात करी। जीबी पंत वाले बोलते हैं कि हम सिर्फ दिल्ली का बीपी कार्ड को हम मान्यता देते हैं। तो डॉक्टर संदीप बंसल से हमने बात करी और वो कहते हैं कि हाँ, ऐसे केसेस के लिए सरकार की स्कीम है और स्टेंट्स इनको सरकार की स्कीम्स के तहत मिलते हैं। इसलिए हमने इस केस को एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के लिए और हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है और हम इसका जो स्टेंट्स हैं बीपीएल कैटेगरी में सफदरजंग से लगवा के देंगे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर करना चाहता हूँ कि आपने हम जैसे लोगों के लिए, गरीबों के लिए ये सब किया है और आपके प्रयासों से जो हो रहा है इसके लिए हम बहुत आपके आभारी। आप कुछ बोलना चाहते हो सीता देवी जी? नहीं जी, नहीं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड, इनिशिएटिव ऑफ हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मेरे साथ में सीता देवी हैं, इनकी उम्र 52 साल की है और साथ में मेरे हैं नरेश, इनके लड़के हैं, फरीदाबाद में सब्जी बेचते हैं। हमारे पास में आए थे, इनकी मदर को तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज था, इनको बाईपास की ज़रूरत थी। समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड ने इनका ऑपरेशन नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में करा के दिया। ऑपरेशन करने के बाद में इनको दोबारा से हार्ट के चारों तरफ ब्लड इकट्ठा हो गया, उसके लिए इनको दोबारा एडमिट करना पड़ा, दोबारा से चेस्ट खोलनी पड़ी, ऑपरेशन हुआ और आज ये बिल्कुल ठीक है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नरेश, आप फरीदाबाद में कब से रहते हो? सर मतलब पैदा ही फरीदाबाद में हुआ हूँ। आपके पिताजी? पिताजी बिहार से मजदूरी करने के लिए आए थे फरीदाबाद में और उसके बाद से लगातार नहीं है। क्या करते हैं पिताजी? अभी तो बुजुर्ग हो गए, कोई काम नहीं करते हैं। कितने साल के हैं? 60 के आसपास। 60। कितने और भाई बहन हैं आप? हम लोग 6 भाई हैं। 6 भाई बहन हैं। तो आप बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं? एक बहन थी मुझसे छोटी और वो उनकी शादी हो गई है। बाकी भाई हैं सभी छोटे। सभी लोग क्या करते हैं? आपसे छोटे हैं सारे? सभी छोटे हैं सर। क्या करते हैं? एक थोड़ी सी मजदूरी करने लगा अभी, बाकी सभी स्कूल में। तो आपको कब पता लगा माता जी की बीमारी के बारे में? सर लगभग 6 महीने पहले रात को एक दिन काफ़ी दिक्कत हो गई थी इनकी सांस लेने की, और तो मैं फटाफट पास के एक नर्सिंग होम में ले गया और उन्होंने रात भर क्या ट्रीटमेंट किया वो तो मुझे ठीक से नहीं बता सकता मैं, लेकिन वो ऑक्सीजन वगैरह लगाया था, ये सब रहा तो काफ़ी इनको राहत मिली। और क्योंकि वो प्राइवेट नर्सिंग होम था और हमारी अपनी औकात नहीं थी तो हमने छुट्टी करा ली। जल्दी उनसे राय सलाह ली कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि जीबी पंत हॉस्पिटल में आप दिखाइए और फिर वहाँ से आपके बारे में पता चला। तो हमारे फंड के बारे में कहाँ से पता लगा? अखबार में एक दिन देखा कि इस तरह के रोगियों की मदद हो सकती है और पूरा डिटेल है उसमें था, तो आपका नंबर भी था यहाँ का, फिर मैंने फ़ोन किया था। और फिर उसके बाद में जो जीबी पंत के डॉक्टर साहब थे त्रिहान सर, उन्होंने भी मुझे आपके लिए भी सजेस्ट किया था कि आप समझ लें इस तरह से। तो आप क्या करती हैं? मैं तो घर में रहती हूँ। तो अब ऑपरेशन के बाद में कैसा लग रहा है आपको? आप तो मतलब ठीक है, लेकिन थोड़ा कमजोरी बहुत है। अब 2 ऑपरेशन हुए हैं, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा उसमें। आप कमजोरी है, बाकी ऐसे मतलब ठीक हूँ। कमजोरी है, दर्द तो मतलब रहेगा ही, तो दवाई खा लेती हूँ तो आराम हो जाता है, फिर दर्द हो जाता है। लेकिन जो पहले तकलीफ थी वो खत्म हो गई? हाँ, पहले जो मुंह से मतलब हर वक्त ऐसा करती थी वो मतलब अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा। और आपके जो छोटे भाई हैं वो क्या कर रहे हैं? इसमें से एक काम मजदूरी कर रहा है, बाकी के? बाकी सब स्कूल में है सर अभी। बाकी कितना पढ़ाओगे उनको? सर कोशिश तो करते हैं कि जितना पढ़ा लें, मैं भी मदद करता हूँ जितना हो सकता है। तुम कितना कमा लेते हो? सर कोई बहुत एग्जैक्ट नहीं है कुछ कि कितना हो जाता है, लेकिन कभी सीजने सब्जियों का काम है, कभी चल भी जाता है, कभी नहीं भी चल पाता है, तो रोज़ का सब मिला के पिताजी भी उसमें सहयोग करते हैं। जैसे मैं सब्जी बड़ी मार्केट से ले आता हूँ और थोड़ा घर पे भी रख देता हूँ, थोड़ा ठेले पे भी इस तरीके से करते हैं, तो घर वाले पिताजी बैठे रहते हैं।
तो इस तरह से 500 रुपये का एवरेज अगर कहूँ तो रोज़ का लगभग हो जाता है। तो रोज़ की 500 रुपये की कमाई हो जाती है। तो भाई कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? भाई इधर गवर्नमेंट स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो तुम कितना पढ़े हो? मैं सर 12वीं तक किया हूँ। तो तुम्हारे सब भाइयों को 12वीं तक तो कम से कम पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? मैं तो सर उससे आगे के लिए भी कोशिश करूँगा, लेकिन जैसा पढ़ने में अच्छे हैं लोग सब और अच्छे मार्क्स लाते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना सहयोग कर सकूँ। और कुछ आप बोलना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस आपके बोल। मैं तो सर आपका सारी ज़िंदगी आभारी रहूँगा, और आपने जो मदद की, अगर आप नहीं होते तो मैंने तो उसका पिता हो, शायद मैं अपने इस रूप में माँ को नहीं देख पाता। जो हमने आपके लिए किया है वो आप समाज के लिए करो। वहाँ पे आपको अगर कोई गरीब आदमी आता है उसकी हेल्प करो, ठीक है? अपने भाइयों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है ना? तो अपनी एक जिम्मेवारी लो। हर आदमी दुनिया में एक दूसरे की सहायता के लिए बना है, ठीक है? हमने आपकी सहायता करी, आप दूसरों की सहायता करो। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। कभी कोई आपसे गरीब आदमी दिखाई दे, उसके लिए आप भगवान बन जाओगे। जी सर, मैंने मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं मतलब इस तरह का हमारा थोड़ा सा रहता है। एक शहीद भगत सिंह सेवा दल करके एक संगठन है, कुछ लोगों ने मिलकर, तो मैं उनके साथ रहता हूँ, और मैंने अब तक कम से कम 12-15 बार ब्लड डोनेट किया, जो हमारे बस में। हम खुद भी चाहते हैं कि अगर हमसे किसी कुछ हो सके तो कोशिश करते हैं। आसपास में अगर कोई हाई बीमारी कोई दिखता है तो कम से कम उसको अस्पताल तक पहुँचाना भी तो करते ही हैं। और आपसे मिलने के बाद तो इस तरह की भावनाएँ और चीज़ें और ज़्यादा ऐसा मिला, तो हम भी जितना कर सकते हैं कहीं भी वो कोशिश करिए। तो ये सीता देवी, इनका बाईपास सर्जरी हो गया है और अब ये बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रही हैं। और इनके बच्चे, खासकर नरेश, माँ का अगर बर्डन सर पे ना हो तो ये मेहनत करके और पैसा कमा सकता है, और पैसा कमा के अपने बाकी भाइयों को आगे पढ़ा सकता है। हम इनको एक कार्ड बना के देंगे जिसमें इनका फ़ोटो और एक पहचान पत्र होगा, और इसकी बेसिस पे ज़िंदगी भर तक इनको अपनी माँ के लिए, अगर ये जीवीपन में जाएँ वहाँ पे इलाज कराते रहें तो फ्री दवाइयाँ मिलती रहेंगी, लेकिन प्राइवेट से भी दवाइयाँ लेना चाहें तो हमारे कूपन से इनको 50% छूट ज़िंदगी भर के लिए मिलती रहेगी। धन्यवाद।